आज मैं आपको मेरा आज का जो ट्रेड है वो दिखाने वाला हूँ और उस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज आज का जो मेरा ट्रेड है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट का है और मतलब आज मेरा अराउंड 12,500 का प्रॉफिट है और अभी मार्केट लाइव मार्केट में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और मेरा जो आज का ट्रेड था वो एक्चुअली पहले शुरुआत में मेरे बहुत सारे जो स्टॉप लॉसेस थे वो स्टॉप लॉसेस मेरे हिट हुए थे। तो अगर आप देखोगे तो आज मेरा टोटल मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए थे, लेकिन मेरा एक डे का लिमिट होता है, उस लिमिट तक मैं ट्रेड लेना मतलब प्रेफर करता हूँ या उतने तक मैं लॉस बियर कर सकता हूँ। तो मेरा अराउंड 12,000 का मुझे मॉर्निंग में मुझे 4,500 का प्रॉफिट दिखा रहा था। बट कुछ स्टॉप लॉस मैंने आगे भी ट्रेडिंग किया तो उसके बाद मुझे 12,500 का मुझे लॉस दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मैं आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था, जैसे ही मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मैंने जब देखा कि ये इस ट्रेंड लाइन के आगे नहीं जा रहा है या मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से हर बार रेजिस्टेंस हो रहा है, तो जैसे ही 5 मिनट पे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और ये प्रॉपर इनसाइड कैंडल बना, तो एग्जैक्टली इसके नीचे से मैंने यहाँ पे 34,600 का मैंने पुट बाय किया और यहाँ से मार्केट ने जो रिवर्सल देना शुरू किया, तो ये देखिए मेरा फर्स्ट लेवल था, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद का लेवल था कि कल के डे के क्लोजिंग पे आ सकता है और उसके बाद मेरा ये था कि यहाँ पे जहाँ पे कल मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था वहाँ के सपोर्ट तक आ सकता है। और एग्जैक्टली मार्केट उस तरह से बिहेव किया और एग्जैक्टली जो मेरा प्रेडिक्शन था उस प्रेडिक्शन के हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया और उसी टाइप में मार्केट नीचे नीचे फ्लो होता गया और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अभी भी आप अगर आप देखोगे तो अभी भी अगर मैं मेरा जो कॉल था अगर मैं उसको होल्ड करके रखता तो यहाँ पे मुझे और बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। 12,000 की जगह पे यहाँ पे मुझे 15,000 20,000 के आसपास का प्रॉफिट अभी रिसेंट कंडीशन में मुझे हो रहा होता। इतना अच्छा ट्रेड मेरा गया है। लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ कि मेरा एक लेवल है या उसके बाद मैं ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं करता, जितना हो सकता है मैं अवॉइड कर देता हूँ। तो आज का ट्रेड जो है उसके पीछे का लॉजिक है। और अगर आप कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट जैसे मेरा प्रॉफिट होने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे अगर यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे होल्ड करेगा तो यहाँ पे 350 या 250 तक जा सकता है। और एग्जैक्टली कल मार्केट ने एग्जैक्टली 300 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। मतलब ये आपका एक कन्वेक्शन होना चाहिए या आपका प्रेडिक्शन होना चाहिए कि हाँ मार्केट यहाँ से इतना नीचे जा सकता है या इतना ऊपर जा सकता है। तो ये जो सारी चीजें है वो सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे काम करती है। तो अगर आपको ये सारे बेसिक्स फंडे सीखने हैं तो मैं आगे के वीडियोज में ये बताऊंगा। तो आज का मेरा ट्रेड जो है मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा दिया कि यहाँ पे जैसे एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जैसे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, मैंने यहाँ पे पुट को बाय किया। वहाँ वो पुट को मैंने अराउंड 200 एक मिनट उस पुट को मैंने अराउंड 274 पे मैंने बाय किया हुआ था। और यहाँ पे मेरा इनिशियल टारगेट जो था, ये देखिए यहाँ पे मेरा 274 पे मैंने बाय किया था। यहाँ पे मैंने जो 50% क्वांटिटी एग्जिट की थी वो क्वांटिटी मैंने एग्जिट की थी 350 पे, जो कि मेरा इनिशियल टारगेट था कि यहाँ पे अगर इनिशियल टारगेट अगर मेरा हिट होता है तो इसको मैं मेरा 50% जो है वो क्वांटिटी होल्ड एग्जिट करूंगा। नेक्स्ट जो था वो मेरे लिए मेरा कोई टारगेट नहीं था फिक्स, लेकिन जैसे मुझे 400 का टारगेट अचीव हुआ वहां पे मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मेरा ये प्लानिंग में था कि मैं 410 या 420 तक होल्ड करूं, लेकिन जैसे मार्केट यहाँ पे मैंने बताया मार्केट नीचे आने के बाद इस सपोर्ट लेवल
से यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने लगा तो फिर मैंने वहाँ पे 400 पे ही मैंने एग्जिट करना बेटर समझा और 400 पे मैंने एग्जिट कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे 15,751 का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे 9,000 का, मतलब टोटल एक ही इसमें मेरा अराउंड 25,000 के आसपास का मुझे प्रॉफिट हो चुका है, जो कि मेरा 12,000 का जो लॉस था वो भी रिकवर होके 12,000 या 11,000 के आसपास का कुछ तो लॉस था, तो वो भी लॉस कवर होके यहाँ पे मुझे 12,500 का प्रॉफिट दिख रहा है आज। और अगर मैंने एग्जिट किया था 400 पे, 401 पे मैंने एग्जिट किया था और अभी उसका प्राइस चल रहा है 412, 413 और उसने हाई लगाया हुआ है 440 का। ये देखिए यहाँ पे उसने हाई लगाया 450 का, मतलब अगर मैं थोड़े पॉइंट्स और होल्ड कर लेता तो 30-40 पॉइंट्स का अगर मुझे और बेनिफिट मिल जाता तो अराउंड अगेन 10-12 हज़ार रुपये और ऐड हो जाते, मतलब लगभग मुझे 20 से 22 हज़ार के आसपास का मुझे प्रॉफिट हो रहा होता। बट ठीक है, मैंने जैसे बोला कि मैंने अभी मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, एक पर्टिकुलर डिसेंट सा प्रॉफिट होने के बाद मैं ज़्यादा ट्रेड में नहीं करता और ज़्यादा होल्ड में नहीं रखता, क्योंकि क्या होता है कि फिर आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। इसलिए बेटर है कि आपको एक लेवल तक आपको लगता है कि हाँ इतना इनफ है या इतने पॉइंट्स मेरे लिए इनफ है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड किया करो। और सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बाई किया था 274 पे और मैंने सेल किया है 401 पे, मतलब अराउंड 125 पॉइंट मैंने यहाँ पे निकाले हुए और यहाँ पे लगभग मैंने 75 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे निकाले हुए। तो मेरा जैसे मैंने मेरे वीडियोस में बताता हूँ कि आप क्वांटिटी से ज़्यादा आप क्वालिटी पे फोकस करो, क्योंकि आप कितने मैक्सिमम पॉइंट्स निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो 10 लाख रुपए लेके और सिर्फ 10 या 20 पॉइंट लेके 10-20 हज़ार कमा के निकल जाते हो, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैपिटल रहे, इन्वेस्टमेंट कैपिटल अगर आप देखोगे तो बहुत कम रहेगा, मतलब 75,000 के आसपास का होगा। ये देखिए मैंने बोला था 75,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहेगा। सिर्फ मैंने 68,587 रुपीज़ का मेरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल था, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो लगभग मैंने 25,000 का मैंने प्रॉफिट किया है। और अगर मैं अभी होल्ड कर रहा होता तो यही प्रॉफिट मेरा अराउंड 30-35,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा, मतलब ऑलमोस्ट 50% मैंने आज के इस ट्रेड में गेन किया है। भले मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आपको कम दिख रहा हो 12,000, लेकिन मेरा कैपिटल जो था 70,000 के अगेंस्ट में 12,000 मीन्स इट्स नॉट बैड डील। लगभग वो आपका 15% के आसपास का प्रॉफिट है, मतलब एक दिन में आप 15%, अगर आप 70,000 कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो एक दिन में 15% का रिटर्न आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलता। तो ये मेरी साइकोलॉजी है कि आप मैक्सिमम जितने पॉइंट्स गेन कर सको उतने पॉइंट्स गेन किया करो, ना कि आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करो और छोटे पॉइंट्स निकालो। तो ये मेरा साइकोलॉजी है। सो ये मेरा आज का ट्रेड है और उस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ये लॉजिक कैसे था। कि देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था या यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, मेरे बहुत सारे स्टॉप लॉसेज जो हिट हुए थे वो इसी रीजन की वजह से हिट हुए थे, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन की जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, मैंने मॉर्निंग में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉर्निंग में मेरा ये वाला ट्रेंड लाइन था। ओके, ये वाला ट्रेंड लाइन था। तो जैसे मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे कॉल्स लिए, लेकिन वो ऊपर गए नहीं, तो ऐसे ऐसे स्टॉप लॉसेस मेरे हिट हुए थे। तो इसका रीजन ये नहीं है कि हम लोग गलत है या मेरा एनालिसिस गलत था, लेकिन सिर्फ ये था कि मार्केट अपने हिसाब से चलता है, ना कि हमारे हिसाब से चलता है। तो जहां से उसको ब्रेकआउट देना था वहीं से उसने ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद मैंने फिर
ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, ये एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद देखिए मार्केट यहां से इस रीजन में, ये देखिए मार्केट यहां से इसी रीजन में मूव कर रहा था, ओके। और जैसे ही इस रीजन को यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ से अभी ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड कैंडल का, और उसी इनसाइड कैंडल के बेसिस पे फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मेरा ट्रेड सक्सेसफुल रहा। और ऐसा नहीं, और आप हर बार टॉप या बॉटम कैच नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि इसने 450 का हाई लगाया, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्टली 450 पे ही मैं बेचूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता है कि आप हर बार टॉप या हर बार बॉटम नहीं पकड़ सकते, आपको बीच में कहीं तो भी आपका प्रॉफिट बुक करके निकलना होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आप टॉप और बॉटम के बीच में फंसे रहोगे और आपका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो भी आप लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। सो बेटर है कि आप जितना एक लिमिटेड प्रॉफिट लेके आप अपना प्रॉफिट बुक कर लिया करो। सो ये मेरा आज का ट्रेड था और उसके पीछे का जो लॉजिक था वो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। होप कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरा उस पर अभी वर्कआउट चालू है, तो जैसे ही वो वर्कआउट खत्म होगा फिर मैं वन बाय वन आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।